सोनीपत में लगातार भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, पुलिस कर्मचारी हो या कोई और कर्मचारी हो, लगातार जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं और लगातार सस्पेंड किए जा रहे हैं, टर्मिनेट किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला डीसी कोर्ट का निकलकर सामने आया है और मैं अपने चैनल के माध्यम से डीसी साहब के संज्ञान में ये मामला डालना चाहती हूँ। और देखिए क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी साहब की कोर्ट थी और जहाँ पर उस मामले की सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई से पहले किस तरीके से सेटिंग यहाँ पर की जाती है और डीसी कोर्ट का एक कर्मचारी किस तरीके से आप देख सकते हैं रिश्वत लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, आखिर ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा और गरीब आदमी को इंसाफ कब मिलेगा? एक थोड़े से पैसों की खातिर किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी ये कर्मचारी है इस मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जाए और दोषी कर्मचारी पर उचित कार्रवाई जो है की जाए। जिस व्यक्ति का ये मामला है वो भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते, जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम है? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? बहरा बाकीपुर से। क्या मामला है पूरा? मामला है जी चकबंदी का। डीसी कोर्ट में चला हुआ है जी, एज ए कमिश्नर। जी। तो जो हमें जो जानकारी मिली है कि पहले 2 बार आप ये केस जीत चुके हो चकबंदी का। जी मैम। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा डाला पार्टी ने? नया फ्रेश डाला है जी, दूसरी पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने मतलब। अच्छा, पहले हाँ जी, पहले जो पार्टी थी वो हार चुकी थी, उनका कोई मैटर नहीं था इसमें। अब उनको जो हिस्सा बेचा हुआ उन्होंने चकबंदी के बाद में 12-13 साल बाद जी, वो नई पार्टी बन के आई है इसमें जी। अच्छा, उसने केस डाला? जी, उसने केस डाला है जी। तो जब सुनवाई होने वाली थी, आप डीसी कोर्ट में गए हैं, तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर मुझे जी शक हुआ, तो मैंने डीसी कोर्ट में उनकी वीडियो बनाई वहाँ पे। तो उन्होंने रिश्वत दी, जो मतलब चकबंदी का पटवारी बुलाया हुआ था डीसी साहब ने अपनी कोर्ट में, तो जी उनको रिश्वत दी उन्होंने, मैंने उनकी वीडियो बनाई हुई है जी। जी, क्या नाम बताया आपने अपना? राजेंद्र जी। तो देखिए, बड़ा अच्छा काम किया राजेंद्र ने यहाँ पे। इनको डाउट हुआ और डीसी कोर्ट के बाहर ये वीडियो क्लिप दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। क्या नाम है उस कर्मचारी का जिसने रिश्वत ली? उनका नाम है जी सुरेंद्र पाल। फिर रिश्वत लेने के बाद क्या होता है, क्या फैसला होता है सुनवाई में? सुनवाई होने के बाद जी डीसी साहब केस को तहसीलदार साहब के पास रिमांड कर देते हैं। दोबारा रिमांड कर दिया गया। ये देखिए किस तरीके से एक मामले को घुमा दिया गया। जी हाँ, डीसी कोर्ट के कर्मचारी द्वारा, वेदपाल नाम बताया ना आपने, क्या नाम है उनका जो डीसी कर्मचारी थे डीसी कोर्ट के? उनका नाम था जी सुरेंद्र पाल। डीसी कोर्ट के कर्मचारी सुरेंद्र पाल के द्वारा देखिए किस तरीके से एक रिश्वत लेते हुए वीडियो में आपने देखी और रिश्वत लेने के बाद मामले को घुमा दिया गया और दोबारा से मामला रिमांड पर जो है भेज दिया गया। आखिर एक गरीब आदमी कब तक कोर्टों के चक्कर काटेगा? किसी भी मामले को लेकर इंसाफ चाहिए इनको। अपना मामला एक बंदा उम्मीद के साथ कोर्ट में लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई कर्मचारी बिक जाता है और बार बार तारीख पे तारीख कोर्ट के चक्कर लगातार जो कटवाए जाते हैं। जी 2016 में एक दावा डाला था जी इसने किरपाल वगैरह ने, जो चमेली के वारिस थे। चमेली नहीं डाला था 2016 में, जबकि 2015 में हमारे पिताजी की डेथ हो चुकी थी। तो जी 16 में इन्होंने मृतक आदमी के नाम से दावा डाला। उसको दावे को तहसीलदार साहब ने हमारे खिलाफ कर दिया, जिसमें हमारे रजिस्ट्री नंबर थे वो भी तोड़ दिए गए, जबकि रजिस्ट्री का कोई मैटर नहीं था इसमें। जिस चीज़ का मैटर था उससे भटककर, मतलब जिस चीज़ का डिस्प्यूट नहीं था वो भी ख़त्म कर दिया, हमें जीरो बना दिया बिल्कुल। 66 कनाल 16 मरले ज़मीन थी जी, और जबकि इसमें सामलात का मुद्दा था चकबंदी का, रजिस्ट्री से कोई मतलब नहीं था वो भी। दूसरी बात ये जी, उसमें 1992 में श्रीमती चमेली जो थी, जिसके नाम से ये मुकदमा चल रहा है जी, उन्होंने 1992 में शास्त्री वगैरह को, दहीसरा वाले थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके थे। बेचने के बाद में वे चकबंदी के हिस्से की, सामलात के हिस्से की मांग करते हैं, 93 में अपील डालते हैं, जबकि हाई कोर्ट की अथॉरिटी है कि सिर्फ मालिक ही दावा डाल सकता है, जबकि श्रीमती चमेली 1992 में अपनी प्रॉपर्टी बेच चुकी थी। उस आदेश को ये सही मानते हुए, और जबकि हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी, उसका सर्टिफिकेट भी लगा रखा, उन सबको मतलब कोई नहीं मानता
किसी भी अथॉरिटी को, जबकि 1992 में हमें सिविल कोर्ट से डिग्री होकर हमें सामलात का हिस्सा मिला था, जिसकी कभी कोई अपील नहीं हुई 1992 के बाद में। ठीक है जी, 92 के बाद में इन्होंने मतलब 82 के बाद में 1982 में सिविल से हमें डिग्री हुई। डिग्री होने के बाद में म्यूटेशन हुआ, उसके बाद में ना ही कोई अपील हुई ना ही कुछ हुआ। 1993 में ये अपील डाल देते हैं प्रॉपर्टी बेचने के बाद में। ठीक है जी, ये झूठा दावा डाल देते हैं, जबकि सिविल कोर्ट की एक अथॉरिटी भी है, उसमें ये कहा गया है कि जब सिविल कोर्ट से जो मतलब डिग्री पारित हो गई और वो अमल में आ गई तो रेवेन्यू कोर्ट को उसको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उन सबको भी नहीं मानते जी। फिर उसके बाद में 16 में जो है ये आदेश कर देते हैं, हितेंद्र कुमार तहसीलदार साहब थे, तो जी वे एक इलीगल मतलब आदेश पास कर देते हैं। और हमने जो है ये 66 कनाल 16 मरले ज़मीन थी, इस पे लोन लिया हुआ था ट्रैक्टर का, और जी उसको ये आदेश को वहाँ पे ले जाके लगाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और ये उसको जो है पास करा लेते हैं। और पटवारी साहब मतलब बिना बैंक की एनओसी के उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, भ्रष्टाचार कर देते हैं। ठीक है जी, पैसे ले दे के ये सब कुछ वहाँ पे करा लेते हैं। जबकि हमने 2020 में एक दावा भी डाल रखा था, दीवानी दावा डाल रखा था, उससे सटे भी लगी हुई है। सटे लगने के बाद में भी पटवारी राई हल्का पटवारी वो मतलब पार्टी से मिलजुल कर पैसों की वो करके सेटलमेंट करके जी उसको मतलब ट्रांसफ़र डीड करा देते हैं सटे होने के बावजूद भी। और जी ये मामला ऐसे ही चल रहा है, बस कोर्ट कचहरी में चक्कर काटे जाओ, झूठे सबूत और झूठे वो, और ये पैसे ले दे के जो है ये कराते हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? जी मैं सच्चाई के लिए मैं वो चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो, डीसी साहब के संज्ञान में लाया जाए इसे। डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी इस वीडियो की जांच की जाए, कि जो भी कुछ मामला हुआ है इन सब की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए ये बंदा जो है सामने आया वीडियो लेकर, इनकी कॉल मेरे पास आई और मुझे बुलाया गया, इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई और डीसी साहब से, माननीय डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हुआ ये बंदा नजर आ रहा है कि मामले की जांच पड़ताल की जाए और मुझे इंसाफ जो है दिलाया जाए और मुझे कोर्टों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि डीसी साहब के संज्ञान में ये मामला पहुंचे और इस बंदे के साथ इंसाफ हो और इसको कोर्ट के चक्कर लगातार जो है ना काटने पड़े। तो इसी तरह लगातार सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं पुष्पा शर्मा भ्रष्टाचार के हर एक पहलू की खबरें आपको दिखाती रहूंगी, तो लगातार मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।